बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे पास ऑर्डर आया था सैंडविच का, जो कि स्कूल में जाना था और मुझे 10:15 बजे तक ये ऑर्डर डिलीवर करना था। एक्चुअली ये स्कूल टीचर्स की तरफ से था, जो मुझे स्कूल ब्रेक से पहले पहुंचाना था। ये बहुत आसान रेसिपी तो है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही मज़ेदार भी है। ऐसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। यही वजह है कि इसके ऑर्डर मुझे बार बार आते हैं। बहुत कम चीज़ों से ये हेल्दी सैंडविच तैयार हो जाते हैं और हमें कॉस्ट में भी बहुत कम इसकी आती है और हमें इसकी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। इन सैंडविच में प्रॉफिट इतनी ज़्यादा है ना कि आपकी सोच है। बस आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने कस्टमर को ऐसा यूनिक टेस्ट देना है जिसकी वजह से वो बार बार पलट कर आए। आप यही सैंडविच अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, जिससे उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। आप अपने लिए भी बना सकते हैं, गेस्ट के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान और ईजी रेसिपी है। चलें आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैं आपसे शेयर करूँगी रेसिपी जो है ना, एक अंडे के से मैं शेयर करूँगी। आप देखेंगे कि एक अंडे से मैं कितने ज़्यादा सैंडविचेस बना लूँगी, जो टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे होंगे। इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, तकरीबन 2 पिंच के बराबर नमक है, और 2 ही पिंच के बराबर मैं काली मिर्च डालूंगी, क्योंकि मैंने भी इसमें और चीज़ें भी ऐड करनी है। आप देखेंगे, अगर आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे और स्किप किए वगैरह देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आप बहुत ही अच्छे सैंडविचेस बनाने लगेंगे। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मेरी पिछली वीडियोस को बहुत अच्छा कि पसंद किया है। मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने मायोनीज़ डाल दी है, और मेरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी और आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, ये देखिए, ये जो चिकन है ना, ये चिकन बॉयल चिकन है, लेकिन इसको मैंने पानी सिर्फ इतना डाला था इसमें कि पानी इसमें ही खुश्क हो जाए और ये गल जाए। आपने इस तरह से नहीं करना कि पानी आप ज़्यादा डाल दें, बाद में चिकन को निकाल लें और उसका स्टॉक आप अलग से निकाल लें। इस तरह नहीं करना। इस तरह से चिकन का टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है, जो सैंडविच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपने इसमें काली मिर्च थोड़ी सी, थोड़ा सा नमक डाल के इसको सिर्फ इतना पानी डालना है कि अच्छे से बॉयल हो जाए और इसका गल जाए, और इसका जो पानी है आपने उसी के अंदर खुश्क कर लेना है, ताकि उसका अरोमा, उसका टेस्ट, उसकी ग़ज़ाइयत उसके अंदर ही रहे। अब ये देखें, मायोनीज़ डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून मिल्क, जिसकी वजह से ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त। जब आप इसका पहला बाइट ही लेते हैं ना सैंडविच का, तो आपको यकीन माने एक अलग सी फील आती है। मैंने किस तरह से इसको बनाया, और मैंने हर सैंडविच में अलग किस्म की सॉस लगाई है, जो हमारी जो है ना, जब हम सेल पॉइंट से करते हैं तो उसको वही चीज़ को डिफरेंट बनाती है। अब ये देखें, ये मैंने इसको एक अंडे से, देखें कितने सारे हमारे जो है ना सैंडविच के लिए हमारे ये ऑमलेट तैयार हो जाएंगे। ये चिकन ऑमलेट, वेज ऑमलेट, जो आप कह लें, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इस पे मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च, जो मैंने चॉप्ड करके रखी हुई थी, और इसी पे मैं डाल दूंगी गाजरें। गाजरों को मैंने कश किया है। बंद गोभी अब मैं डाल रही हूँ। बंद गोभी को मैंने चॉप्ड किया और शिमला मिर्च को चॉप्ड किया, और गाजरों को मैंने कश करके डाला है, ताकि उसकी लुक वाइज भी अच्छी आए ना। आपने जब डिलीवर करना होता है तो कोई भी चीज़ आपने करनी है, तो आपको बहुत तरीके से उसको मैनेज करना पड़ता है, ताकि कस्टमर आपका जाए नहीं, आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना एक एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर मेरी कोई भी बहन अगर ये करना चाहती है, सेल आउट करना चाहती है, होम बिज़नेस करना चाहती है, तो ये वक्त जो है ना, ये बहुत अच्छा होता है विंटर का। विंटर में ना आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं, क्योंकि विंटर में ना, अब यकीन मानिए, मेरे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के, और फिर घर की कुकिंग भी करनी होती है। वो रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। इंशाल्लाह वो भी आपको बहुत पसंद आएंगी। तो ये वक्त जो होता है ना, विंटर में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, तो आप इस वक्त पे, अगर आप समर की निस्बत ना विंटर में आप अपना होम बिज़नेस शुरू करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी आपका इस्टेब्लिश हो जाता है। बहुत अच्छी उसका रिस्पॉन्स आता है। अब ये देखें, जो मैंने सॉस लगाई है ना इस पर, इसकी भी मैं रेसिपी आगे जाके आपको बताऊँगी। मैंने होममेड सॉस बनाई है। इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। वो क्लिप आगे जाके ऐड हुआ है। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने एक सॉस लगा ली, उसके ऊपर मैं ये चिकन लगा रही हूँ। चिकन आपने ज़रा अच्छे हाथ खोल के लगाना है, ताकि देखें, जब कोई इंसान पे कर रहा है ना, तो आपने उसको इतना तो देना है कि उसको लगे कि हाँ, मैंने जो पे किया है ना, वो मुझे वसूल हो गया। अब ये मैं इसकी आपको एक टिप दूँ, जब आपने चिकन को बॉयल करना है ना, तो आपने इसको चॉपर में 1-2 बार ज़रूर घुमा लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि ये ना हो कि पेस्ट सा बन जाए। आपने इतना घुमा लेना है, तो उससे क्या होगा, चिकन के रेशे बहुत अच्छे से खुल जाते हैं, जो हाथ से नहीं खुलते। वो चॉपर से आपका चिकन, आप आधा पाव या 1 पाव का भी बनाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो आप प्लेट में चिकन देख रहे हैं, तकरीबन आधा पाव चिकन है, और आप देख रहे हैं इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो गई है। अब ये देखिए, ये बॉयल लगते हैं, मैंने वो लगा लिया। अब ये दूसरा स्लाइस है, उसमें मैं मायोनीज़ लगा रही हूँ। सिंपल मायोनीज़ है ये, इसमें और कुछ नहीं।
अब इस मायोनीज़ का टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस डाल दूँगी। इससे क्या होगा, इन दोनों को मिक्स होकर इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। देखिए जब हम ये छोटे-छोटे से स्टेप करते हैं ना, तो जो हमारे जो सैंडविच को टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देते हैं। हम ये देखिए इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप नोट करेंगे कि मैं हर स्लाइस पे मुख्तलिफ़ किस्म की सॉस लगाऊंगी, वो भी घर से ही। यही इन्हीं चीज़ों को आपने इधर-उधर घुमा फिरा के आपने इसको मिक्स करके बनाना है, तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। पहली सॉस हमने लगाई, फिर हमने दूसरी मायोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस को हमने मिक्स करके लिया और उस पे हमने स्लाइस को रख दिया। अब हम जो दूसरा हमारा स्लाइस है ना, इसी के ऊपर हमने लगानी है खाली मायोनीज़। आप ये देखेंगे छोटी-छोटी सी चीज़ें जो आपके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और आपको यकीन मानिए ये बाहर से स्लाइस जो आपको मिलता है ना सैंडविच, वो मिलता है आपको 150 180 इस तरह से मिलता है। लेकिन आप ये देखेंगे जब आप इसको घर में बनाते हैं तो बहुत ही आपको बहुत कम इस पे पैसे लगते हैं, बहुत कम इस पे लागत आती है और आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। अब ये जो हमने बनाए थे ना, ये देखिए एक अंडे से हमारे कितने अच्छे से ऑमलेट बन गए और इसकी लुक चेक करें। आप सिंपल इसको भी सैंडविच में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल सैंडविच बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर देना है तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो सेल करना है तो फिर इस वजह से मुझे थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। आप खाली ये भी देंगे ना तो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है रेसिपी है ये भी। अब ये देखिए जो हमारा एक स्लाइस बचा ना, इस पर मैं सिंपल केचप लगाऊंगी। मुझे जो ऑर्डर मिला था ना, वो मुझे मिला था चिकन सैंडविचेस का और वेज सैंडविचेस का। मैं आगे आपको वेज सैंडविचेस की रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए से मैंने एडिटिंग करते हुए इस तरह से आपको कर दिया है कि ताकि आप इजीली एक-एक सैंडविच को इजीली समझ सकें। अब ये देखिए जो नाइफ़ की आपने कटिंग ध्यान से देखनी है कि आपने इसके बहुत ज़्यादा मोटे स्लाइस नहीं काटने। अगर आप मोटे स्लाइस काटेंगे ना तो आपका सैंडविच बहुत छोटा हो जाता है, जो कस्टमर को यकीन माने बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर आपको कंप्लेन आने लगती है कि आपका सैंडविच तो बहुत छोटा था। तो आपने इसको बारीक-बारीक काटना है। अब ये देखिए जो किनारे बचे ना, ये आप चिड़ियों वगैरह को, परिंदों को डाल दें, ये बहुत शौक से खाते हैं, तो उनका भी रिस्क हमारे साथ ही जुड़ा है। अब आपने यहाँ पे कटिंग करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जो एग लगाया है ना वो किस रुख पे है। अब ये देखिए एग हमारा इस तरफ से था, अब मैंने 2 फिंगर इस तरफ 2 फिंगर इस तरफ, इस तरह से कटिंग करना है। ये ब्रेड नाइफ़ है, अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो फ्रूट नाइफ़ होती है ना जिसके किनारे बने होते हैं, तो आपने उससे कटिंग करनी है। अब ये देख रहे हैं माशाल्लाह से लुक इसकी ज़बरदस्त है और टेस्ट में तो यकीन माने आपने एक दफ़ा ये बना के खा लिया तो बाज़ार से तो बिल्कुल भी नहीं लाएंगे, क्योंकि ये बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतर है। जो हम बाज़ार से लेते हैं ना, जो आम बेकरीज से मिलता है, यकीन माने उसमें कुछ भी नहीं लगा होता है सिवाय मायोनीज़ के और सिंपल सा एग, बॉयल एग वो लगा देते हैं, बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता और प्राइस बहुत ज़्यादा होती है उसकी। लेकिन आप देखें आजकल ना होम शेफ़ का ना बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। अगर मेरी कोई बहन बेटी कोई करना चाहती है तो ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। इसमें आपको एक तो अगर आपको शौक़ है ना कुकिंग का, तो ये आप बहुत अच्छे से बना सकती हैं, बहुत अच्छे से सेल कर सकती हैं। और अगर आप कहेंगी ना तो मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगी कि मैंने किस तरह से ये बिज़नेस शुरू किया था और किस तरह से मैंने ये ग्रो हुआ है मेरा बिज़नेस। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, क्योंकि ये विंटर सीज़न में ना बहुत ज़्यादा ये डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों का शायद भूख बढ़ जाती है या क्या होता है, टेस्ट बर्ड उनके एक्टिव हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट आएगी। चलें ये अब हमने कटिंग करके साइड पे रख दिए। अब हम आ जाते हैं अपने वेज सैंडविचेस की तरफ। ये देखिए मैंने 3 बॉयल आलू ले लिए थे। ये देखिए मैं ना कुछ चीज़ें से पहले से ना रेडी करके रखती हूँ। मैं बॉयल एग को भी, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल वीकेंड पे ना ऑर्डर मस्ट है कि जो आने ही आने, जो आजकल ज़्यादा रनिंग में ऑर्डर है ना, उनकी चीज़ें मैं पहले से ही रेडी रखती हूँ, जैसे चिकन वेजीज वगैरह ये सब मैं रेडी रखती हूँ। अब ये देखिए ये चिकन आपने, हालांकि हम बना तो रहे हैं वेज ऑमलेट वेज सैंडविच, लेकिन हमने इसमें चिकन भी ऐड करना है। अब मैं यहाँ पे ये बना ही रही थी कि कस्टमर की मुझे कॉल आ गई कि आपने इसको थोड़ा सा जो है ना वेज सैंडविच को उसको तीखा कर देना। तो ये मैं हरी मिर्चें मैंने चॉप करके रख ली थी, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। गाजरें मैंने कश की हुई हैं, हरी मिर्चों को चॉप कर लिया, ये शिमला मिर्च में डाल रही हूँ और ये मैं डाल रही हूँ बंद गोभी। अब ये देखें थोड़ी थोड़ी सी मैंने चीज़ें बचा ली हैं, क्योंकि ये मैं बच्चों को सैंडविच बना के लंच में दे दूँगी। तो आपका ना बहुत अच्छा सा घर मैनेज हो जाता है कि आपके सेल भी कर लेते हैं और आपके बच्चे भी खुश हो जाते हैं, यानी कि घर के भी सभी काम हो जाते हैं। मैं आपसे इंशाल्लाह जो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं ना, जो घर कुकिंग की है, जो होम कुकिंग की है, जो आप घर में चीज़ें बनाते हैं आम सब्ज़ी दाल से, वो भी जो मेरी सेल करती हूँ मैं, बहुत जिनकी डिमांड है दाल वगैरह की, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप ये चीज़ें होती हैं, आपकी बहुत सी चीज़ें सेल करने के लिए होती हैं जो बहुत कम चीज़ों में आती हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब ये देखिए इसमें नमक, काली मिर्च, कुटी मिर्च और ऑरिगेनो मैंने डाल दिया। ये थोड़ा थोड़ा आपने डालना है, ये अपनी आप पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है
कि आप कितना स्पाइसी पसंद करते हैं, कितना तीखा पसंद करते हैं। ये टीचर्स थी तो उनकी डिमांड थी कि थोड़ा सा स्पाइसी हो, तो जिसको मैंने थोड़ा सा स्पाइसी कर दिया। इस पॉइंट पे आके आप चख भी सकते हैं नमक मिर्च, अगर आपने बढ़ानी हो तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जितनी हरी मिर्चें वगैरह सब चीज़ें डाली थी उसके मुताबिक ये बिल्कुल बेस्ट था। अब ये देखिए मैंने हाथ से इसको अच्छे से कर लिया। मेरा आलूओं को कश करने का मकसद ये होता है उसमें हमें कम मेहनत लगती है और एक अच्छा सा स्मूथ सा हमारा पेस्ट जो है ना वो तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे हमने जब ये बनाने ना हमने चिकन सैंडविच, तो इसको हमने शेप थोड़ी सी अलग रखनी है, हमने सेम नहीं रखनी ताकि हमारे डिफरेंस लगे हमारे चिकन सैंडविच में भी, हमारे वेज सैंडविच में, इसको हमें डिफरेंस रखना चाहिए। अब ये देखिए मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ का, आपके घर में कोई भी बड़ा गिलास है, कटोरी है, प्लेट है छोटी, आप किसी से भी कर सकते हैं। आपने इस तरह से कटिंग करनी है कि जो आपके ना किनारे वगैरह ज़्यादा ना ज़ाया हो, आपकी ब्रेड ज़्यादा ज़ाया नहीं हो, बल्कि आपका जो सैंडविच हो ना थोड़ा बड़ा लगना चाहिए। जब आप कस्टमर को दें तो उसको ये ना लगे कि उसके पैसे वेस्ट हो गए हैं, तो ये तो इतना छोटा सा सैंडविच निकला है। तो ये देखिए इसके किनारे बिल्कुल थोड़े थोड़े से उतरे, कोने तकरीबन जो है ना वही निकले। अब ये देखिए कितने अच्छे से हमारे हो गए। हमें अब ये देखिए मैं आपको आसान तरीके से, कोई बेलने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको बेल लेंगे ना आपका सैंडविच छोटा सा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो आपने इसको इसी तरह से रखना है। अब ये एक कस्टमर की डिमांड थी कि आपने ना इसमें मायोनीज़ लगाना है। ये आपने ना अपने कस्टमर, ये जो आपके रेगुलर कस्टमर होते हैं उसका तो आपको पता होता है कि उनकी क्या डिमांड है, लेकिन जो नए कस्टमर है तो उनसे आप सब चीज़ें पूछ लें ताकि जब आप फिर उनको अपनी ना एक डायरी पे नोट डाउन कर लें, उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है। अच्छा ये देखिए जो मैंने बनाई थी ना, इसमें मैंने केचप ली है, नमक लिया है, कुटी मिर्च ली है और मैंने ओरिगैनो डाला है, लहसुन पाउडर डाला है और इसमें ना आप जो भी अपनी तरफ से मसाले जो घर में आप पसंद करते हैं ना वो डाल सकते हैं। और एक अच्छी सी आप ना ये सॉस तैयार कर लेते हैं। इसमें चिली सॉस और सोया सॉस भी लाजमी डालिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। नमक, कुटी मिर्च, ओरिगैनो और आप इसमें चिली सॉस सोया सॉस डालिएगा तो ये बहुत अच्छी सी केचप के साथ। और अगर आपकी केचप का कलर अच्छा ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालिएगा और डालिएगा रेड फूड कलर, ज़र्दा कलर ना डालिएगा, उससे ना ये कलर ख़राब हो जाएगा आपकी सॉस का। अब ये देखिए इसको अच्छे से मैंने मोटी मोटी सी मैंने लेयर लगाई है ताकि उसको नज़र भी आना चाहिए और खाने में भी टेस्ट लगना चाहिए। ये देखिए अब इसको मैं अच्छे से काउंटर टेबल पे घुमा के भी कर लूँगी, हाथों से भी कर लूँगी। इस पे मैंने मायोनीज़ नहीं लगाई क्योंकि वो उनको एक टीचर को कोई हेल्थ इशू था या उन्हें पसंद नहीं थी तो उन्होंने कहा था एक सैंडविच में आप ना लगाइएगा। अब यहाँ पे मुझे थोड़ी जल्दी थी क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया था और मुझे ये डिलीवर करना था, तो मैंने इस पर मैं लगा रही हूँ मेल्टेड बटर। मेल्टेड बटर बटर को आप थोड़ा सा मेल्ट करके लगाएंगे ना, उसमें भी आपका टाइम सेव हो जाता है क्योंकि फिर आपको फैला के नहीं लगाना पड़ता। आप जल्दी जल्दी से उसको बस लगाएं और वो फिर ईजीली ना आप इसको टोस्ट करते जाएं। इससे क्या होगा आपके बड़े क्रिस्पी और कलरफुल बनते हैं। अब ये दूसरे सैंडविच भी मैं इसी तरह से कर, वो एक मैंने बनने रख दिया और इस पर मैंने वो भी सेम तरीके से मैंने इसको बनाया, बस इसमें मैंने थोड़ी सी ना मायोनीज़ ऐड कर दी है। इससे टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और ये अच्छे से बाइंडिंग भी इसकी हो जाती है। बाइंडिंग बहुत अच्छी ज़बरदस्त हो जाती है। अब इस पे भी मेल्टेड बटर लगा के इसी तरह से मैं सारे सैंडविचेस तैयार करूँगी। उम्मीद है आप इससे भी फ़ायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी पिछली वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद किया। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शादो आबाद रखे, आप लोगों को रिस्क की थोड़ कभी भी ना दे, आप लोगों को अपने घरों में कामयाब ज़िंदगी गुजारने का मौका अता फ़रमाए और आप कामयाब ज़िंदगी गुजारें। अब ये देखें ये हमारे ये जो सैंडविच है ना वेज सैंडविच कितने खूबसूरत से तैयार हो गए हैं। लुक में भी बहुत अच्छे हैं, टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं। ये आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें, आप टी टाइम पे दें, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है आप उनके लिए बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। अब इनकी भी कटिंग हमने इसी तरीके से कर लेनी है। ये बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी से ना बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप चाहें तो सैंडविचेस को बनाकर भी रख सकते हैं, जब आपको ऑर्डर आए तो आप उसको गर्म करके माइक्रोवेव में भी दे सकते हैं। इसके मैं इस तरह से थोड़े से तीखे बने। मैं आपको पहले बता दूं कि जो मैंने स्पाइसेस में डाले थे थोड़े से मैंने हाथ खोल के डाले थे क्योंकि उनकी डिमांड थी, लेकिन आप थोड़े थोड़े से कम डालिएगा, टेस्ट करते रहिएगा। और फिर क्योंकि ये थोड़े से स्पाइसी थे तो उन्होंने जिस तरह से कहा मैं उसी तरह से इसकी पैकिंग भी कर दूंगी। आपको इंशाल्लाह आगे जाके दिखाती हूँ किस तरह से मैंने पैक किया। साथ साथ आप सफाई करते हैं, अपनी काउंटर टेबल साफ़ करते हैं ताकि आपको काम करने में भी आसानी रहती है और जल्दी जल्दी आपका ना घर भी ना गंदा नहीं होता। अब ये देखिए मैं इनको पैक कर दूंगी बॉक्सेस में। एक दो बॉक्स में से वीडियो बनने से पता नहीं किस तरह से वो वीडियो बनी ही नहीं, वो स्किप हो गई। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, जो मेरे से जो कैप्चर हो गया कैमरे में वो मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने किस तरह से किया है। ये बहुत ही आपको अगर आप ये बनाएंगे ना यकीन माने आप बाज़ार के कभी भी नहीं लाएंगे। इतना अच्छा इनका टेस्ट है, इतना अच्छा फ्लेवर आता है जो आपको बाहर किसी बेकरी से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो हमने चीज़ डाले बगैर, ये देखेंगे सबसे अच्छी चीज़ है आपको क्यों प्रॉफिट ज़्यादा होती है, क्योंकि आप इस तरह से बना रहे होते हैं, आप चीज़ों को इस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं कि वो चीज़ का फ्लेवर तो आ रहा होता है
अब ये देखिए जो मैंने पहले अंडा में दूध और मायोनीज़ डाल के जो बनाया था ना, अगर आप इसको सिंपल भी बना के खाएंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। मैंने बच्चों को बना के दिया था एक दफ़ा इसका घर में छुट्टियों में। मैं इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार 2 अंडों से मैंने बनाया, बहुत ज़बरदस्त बन गया इंशाल्लाह। मैं 1-2 दिन में, मुझे आजकल टाइम नहीं मिल रहा तो मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ अपलोड, इंशाल्लाह जल्दी करूँगी। अब इस तरह से इसमें मैंने एक-एक मैंने केचप का साशे रख दिया और ये पैक हो गए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।